हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फर्म का। तो आज के इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हमने इसके बेसिकली थ्योरी पार्ट को कवर किया था। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का वो है हमारा एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में ओल्ड रेशियो चेंज की जाती है और न्यू रेशियो ऑपरेशन में आता है। लेट्स से कि पहले ओल्ड रेशियो थ्री पार्टनर्स के बीच 3:2:1 था। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगी। तो इसके साथ क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें बुक ऑफ अकाउंट्स में करने पड़ते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है हमारा किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो पार्टनर्स हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने से कौन से पार्टनर्स को एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेकंड हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे बेसिकली दो गुडविल देखेंगे हम। एक हमारा होगा अपियरिंग गुडविल, जो बुक ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में, जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट या बैलेंस शीट में पहले से अपीयर होती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो देखेंगे। दूसरा वैल्यूड गुडविल। थर्ड जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा है वो है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को फिर से रीवैल्यू करते हैं और रीअसेस करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। और जो फिफ्थ टॉपिक, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट हम करेंगे वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये पांच ऐसे एडजस्टमेंट्स जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें करने पड़ते हैं। मतलब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर रेशियो चेंज होती है तो उसके साथ साथ हमें ये सारे एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो वन बाय वन हम सारे एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑब्वियसली बात है, जब कोई ओल्ड, लेट्स से यहाँ पे देखते हैं कि तीन पार्टनर्स थे ए, बी और सी। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 3:2:1 थी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, मतलब 1:1:1, मतलब इक्वल शेयर करेंगे। अब जब रेशियो चेंज हुआ है तो ये तो हमें पक्का पता है कि कोई पार्टनर्स गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो हम ये फाइंड करते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, वर्किंग नोट हम कैसे बनाते हैं। मान लो हमें फाइंड करना है ए का, कि ए जो है गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, एज शेयर। तो हम इसके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को लेस करेंगे। ओल्ड शेयर मान के चलो क्या है इसका, 3/3 + 2 + 1 6, 3/6 माइनस न्यू 1/3। तो ये कितना आता है आपका 1/6। और बी का अगर मैं शेयर फाइंड करूं तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है आपका 2/6 माइनस 1/3, तो ये आएगा आपका 0। अगर यहाँ 0 आएगा मतलब ना तो ये गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सही है ये, ठीक है। और अगर सी का शेयर हम फाइंड करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, तो फिर से इसका ओल्ड लेंगे 1/6
और गेनिंग लेंगे जो सॉरी न्यू रेशियो लेंगे 1/3, तो 6 1 माइनस 1/6। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ हमने ए का जब निकाला ओल्ड माइनस न्यू तो 1/6 आ रहा है जो कि पॉजिटिव में है फ्रैक्शन। बी का 0 आ रहा है, मतलब बी जो है न्यू रेशियो के आने से ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो सी है वो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं -1/6 आता है। तो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है देखते हैं। देखो जरा यहाँ पे, अगर इसका हमने ओल्ड माइनस न्यू किया तो प्लस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो जिसका अगर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसका नेगेटिव में आ रहा है वो गेन कर रहे हैं। मतलब ऐसा अपोजिट क्यों है, मतलब अगर नेगेटिव है तो गेन की और पॉजिटिव सेक्रीफाइस को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो ओल्ड शेयर, या आप मान चलो आपके पास पहले 3 एप्पल्स थे। ओल्ड अगर माइनस न्यू करते हो, मान चलो ए का लेते हैं, आप ए हो, और ए का जो ओल्ड ए के पास कितने एप्पल्स थे या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए के पास मान लो पहले 3 4 या 6 था, और न्यू जो है 2 है अब, और इसे हम लेस करते हैं तो 1 आता है, मतलब पॉजिटिव में है। तो इसका पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले जो ओल्ड था वो ज्यादा था, जब भी तो उसमें से नेगेटिव, उसमें से माइनस करने में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पहले आपका कुछ जो शेयर था वो ज्यादा था, और ज्यादा में से हम जब कम लेस करेंगे तभी तो पॉजिटिव में आएगा। और कम कौन सा है, न्यू वाला। मीन्स ओल्ड माइनस न्यू अगर प्लस में आए तो मतलब वो पर्टिकुलर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं ए का ही, कि इसका ओल्ड जो है, इसके पास ओल्ड जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग इसके पास 2 था, और अब न्यू जो है 3 है, और इसका नेगेटिव में आ रहा है। अभी नेगेटिव में तो आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो न्यू वाला ज्यादा है और ओल्ड वाला कम है, मतलब न्यू का शेयर ज्यादा है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, पुराना ज्यादा है। तो मतलब ये पार्टनर नेगेटिव साइन यहाँ ये डिटरमाइन कर रहा है कि अभी जो न्यू वाला है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्टनर गेन कर रहा है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये पार्टनर पर्टिकुलर गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बेसिकली कोई भी नंबर को आप लेस करते हो तो नेगेटिव कब आता है, जब आप नया वाला जो अभी जो आपने लिया है बाद में वो आपका ज्यादा हो और पहले वाला कम हो, तभी तो नेगेटिव आएगा, मतलब नया वाला आपका ज्यादा है, मतलब न्यू शेयर ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ओल्ड 3/6 था, 1/3 न्यू है, जब लेस किया 1/6 आया, मतलब ये जो ओल्ड है ये ऑब्वियसली ज्यादा रहा होगा, और ये कम न्यू वाला न्यू शेयर के अकॉर्डिंग, तभी तो ये पॉजिटिव में आया। मतलब पहले ज्यादा था लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अब कम मिल रहा है, इसीलिए माइनस करने पर पॉजिटिव आया, इसीलिए ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका अगर हम देखें तो इसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब अभी जो हमने न्यू लिया है न्यू ज्यादा है, तभी तो पुराने वाले से जब हमने लेस किया तो नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका गेन हो गया। तो ध्यान रखना हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो, जिस पार्टनर का फ्रैक्शन में अमाउंट पॉजिटिव में आए वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका नेगेटिव में आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि गेन कोई पार्टनर कब करेगा, जब न्यू वाला क्या है ज्यादा हो, न्यू शेयर ज्यादा होगा तभी तो पहले वाले से माइनस करेंगे, और पहला वाला अगर कम होगा तो लेस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, और पॉजिटिव बताता है कि वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मतलब उसका न्यू शेयर जो है पुराने से कम है। तो ये आपका हो गया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का, कि हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक करेंगे वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसे मैं रब कर देता हूं और एक क्वेश्चन लिखता हूं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ये -1/6 का मतलब ये गेनिंग पार्टनर, और ये नेगेटिव है तो गेनिंग क्यों है ये मैंने आपको अभी क्लियर किया था। तो ये हमें पता है। तो जब हम वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है हमेशा गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। मतलब गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है आपका सी। तो यहाँ पे हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए टू एज कैपिटल अकाउंट।
और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 60,000 है, जो जितना गेन और सेक्रीफाइस करेगा उतना ही अमाउंट कॉम्पनसेट या रिसीव करेगा। तो पहले हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वर्किंग नोट में फाइंड करना पड़ेगा। जो शेयर आएगा उससे वैल्यूड गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम पुट कर देंगे। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके आगे के जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज बनाना सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आगे के जो एडजस्टमेंट्स हैं, रिजर्व का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे बनाते हैं, अकाउंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम दो एडजस्टमेंट हमने बेसिकली किया है। सबसे पहला कि हाउ टू फाइंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग फाइंड कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जहाँ पे हमने दो गुडविल को हमने ट्रीट करना सीखा, वैल्यूड गुडविल और बुक में जो पहले से अपीयर होती है अपीयरिंग। तो ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे।